नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर का रेप और मर्डर, इस खबर से टीवी स्क्रीन पर दबदबा बनाया हुआ है। यह मामला शांत ही नहीं हुआ था कि अब मुंबई के ठाणे में 2 मासूम बच्चों के साथ लैंगिक दुष्कर्म किए गए। यह मामला ठाणे जिले के बदलापुर का है। बदलापुर में प्रदर्शन बढ़ रहा है। इस घटनाओं की वजह से कई जगह आंदोलन भी किए गए हैं। सवाल है कि देश की बेटियां आखिर कब महफूज होंगी और दोषियों को सज़ा कब मिलेगी। प्रशासन की लापरवाही और बेटियों के साथ होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से माजी आमदार मिलिंद अन्ना कांबळे जी की सहयोग से कुर्ला में मौन सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस मौन सत्याग्रह आंदोलन में मिलिंद अन्ना कांबळे जी के साथ कई कार्यकर्ता शामिल हुए। आप देख सकते हैं ये मिलिंद अन्ना कांबळे साहब और उनकी सभी टीम कितनी शांति मौन आंदोलन किया हुआ है। बोल सकते हैं। नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका स्वागत है सर। आज ये जो प्रोटेस्ट आपने लिया है हमारी माता बहनों के लिए, क्या कहेंगे जो आज इतने बड़े हादसे जो हो जा रहे हैं हमारे? आपने देखा है कुछ ही दिन पहले बदलापुर में जो छोटी बच्चियों के साथ हुआ, ये कृत्य जो है विकृति लोगों का है। ये जो लोग करते हैं वो
माँ बहनों की जो इज्जत नहीं करते, उनको माँ बहनों जो अपन खुद भी जो माँ के पेट से पैदा होते हैं उसका वो सर्वनाश करने वाले लोग ये विकृत लोग होते हैं। हकीकत जाना जाएगा तो महाराष्ट्र सरकार आज बाबा साहब ने जो घटना बनाई वो बाबा साहब की घटना का आधार लेते हुए आज जो आंदोलन था ये महाराष्ट्र बंद का आंदोलन था, ये हमने शांत करने का काम ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो घटना है उनके आधार पे हाई कोर्ट के नियम से हमने मुख्य आंदोलन करने का तो सभी नेता ने, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, नाना पटोले हो, ये सभी लोगों ने भी कहा कि भाई अपने को काम करना है, लेकिन ये आंदोलन जो बंद था कैंसिल करके बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले के आगे खड़े रह के लोगों को मुख्य मोर्चा, मुख्य आंदोलन ऐसा अपने को करने को कहा है। मैं ये कहता हूँ ये जो विकृत लोग हैं और महाराष्ट्र की सरकार है, ये जो आज तकलीफ़ हो रही है, ये गृह मंत्रालय उन्होंने ध्यान देना चाहिए और काफ़ी रोज़ ये हादसे हो रहे हैं, इसका संवेदनशील लेके आज बच्चे, छोटी छोटी बच्ची, बड़ी महिला, इन पे जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अभी गोंडी में, मानपुर में भी एक हादसा हुआ, कल ही हुआ। तो ये जो हो रहा है ये गृह मंत्रालय कहीं तो कमज़ोर है और महाराष्ट्र सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसका ये परिणाम है। सर ऐसे काफ़ी माँ बाप हैं जो आज डरे हुए हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। आज मैं भी एक बाप, मुझे भी डर लग रहा है कि मेरी बच्ची पहले अकेले स्कूल जाती थी, आज ऐसे न जाने कितने माँ बाप होंगे जो बच्चों को स्कूल भेजने से या कहीं भेजने से डरते होंगे। क्या कहेंगे? ये डर तो हो रहा है, क्यों तो ये सरकार निकम्मी है। सरकार, गृह मंत्रालय, ये सब लोगों ने इसका ध्यान देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता डरी हुई है, इसके लिए ही हम लोग महाविकास आघाड़ी ने आज ये मोर्चा लिया था और ये मोर्चा कोर्ट ने, बाबा साहब के संविधान ने, मोर्चा कोर्ट में जो निर्णय हुआ उसके कारण ही हम लोग मोर्चा बंद करके आज बाबा साहब पुतले के सामने मुख्य आंदोलन कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जैसे कि आज आप सबने प्रोटेस्ट किया है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है यहाँ पर? हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय श्री जयंत जी पाटिल साहब ने जो हमें आदेश दिया है, उनके आदेशानुसार मुंबई अध्यक्ष श्री राखीताई जाधव, इनके आदेशानुसार माननीय माजी आमदार श्री मिलिंद कांबळे इनके नेतृत्व में आज यहाँ में कुर्ला में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पुतले के नीचे ये जो मुख निषेध मोर्चा हो रहा है, जो अपने मुंह को काली पट्टी बांध के जो निषेध हम लोग कर रहे हैं, उसका ये कारण है क्योंकि ये जो सरकार है किसी की सुनना नहीं चाहती है, किसी की सुन नहीं रही है। इसके वजह से हम मुंह को काला पट्टी बांध के निषेध कर रहे हैं। आज ये जो मोदी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है, पूरे देश में आज क्या हो रहा है, ये सभी देख रहे हैं। आज कहीं पर भी कोई भी महिलाएं, बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि जो मंदिर में जो पूजा करने जाते हैं वो सबका धार्मिक स्थल होता है, वहाँ भी आज पुजारी खुद महिलाओं पे बलात्कार कर रहे हैं। जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है, उस मतलब मंदिर में, सरस्वती के मंदिर में आज उन बच्चियों से, 2, 3 साल 4 साल के बच्चियों से दुष्कर्म किया जा रहा है। बहुत से महिलाएं डरी हुई है, बच्चियां डरी हुई है। महिलाएं अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहती है। इन्होंने जो अपना लाड़की बहन योजना निकाली है वो बहनों के लिए निकाली है, लेकिन बहनों के लड़कियों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है। लड़कियों को ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए आज ये जो हमारे मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद चंद्र पवार पक्ष के तरफ से मिलिंद अन्ना के नेतृत्व में ये यहाँ पर मुख्य निषेध मोर्चा हमने निकाला है। मैम क्या कहना चाहेंगी बहन जी, जैसे कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, आप भी मोर्चे में शामिल हो। आज हमारे हिंदुस्तान का जो एक बेटी जो हिंदुस्तान ने गंवा दी है, जिसके ऊपर ऐसा
बलात्कार हुआ है, जो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य हो सकता है आगे जाके वो ना जाने क्या बने, पायलट बने, क्या कुछ भी बन सकती है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखो, आज पूरे इंडिया में महिला सुरक्षित है ही नहीं। आपने थोड़े दिन पहले सुना हुआ था कि कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कितना बुरा हादसा हुआ। तो गृह मंत्रालय चाहे केंद्र का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, इनको बोलते हैं हम फास्ट ट्रैक में जाएंगे। मेरा खुद का ऐसा मानना है, कोई फास्ट ट्रैक नहीं, कुछ नहीं। ऐसे दरिंदों को महिलाओं के हवाले करना चाहिए। इनके गुप्तांगन को काट के उनको सड़क पर इस तरह से मार डालना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी ये डरे कि हम बलात्कार करेंगे तो हमारा अंजाम ये होगा। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया कि जो माँ बेटियों को, आज मेरे जैसी एक 60+ वाली लेडी सुरक्षित नहीं है, तो हम हमारे 4 साल के बच्चे या 4 साल की बेटियां का कैसा बड़े बड़े नारे देते हैं कि हम महिला को महीना को 1500 देंगे, ये देंगे, सीनियर सिटीजन को देंगे। कहाँ है इनके ये वादे? कहाँ? जब हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो इन लोग हमारे को क्या देंगे? मेरा तो यही मानना है कि गृह मंत्रालय को, फडणवीस साहब को पहले ही राजीनामा देना चाहिए कि ये जो रोज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि जब चाहे पूरे इंडिया में आप जबलपुर देखो, कोल्हापुर देखो, सोलापुर देखो, रोज़ आपको सुनने में आएगा कि कोई शिक्षक ने 6 लेडीज़ को किए, 7 लेडीज़ को किए। तो ये कहाँ तक हमारी महाराष्ट्र को कहाँ पहुँचा दिया? ऐसी सरकार निकम्मी को हमको ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जो हमारे जो मिलिंद कामरे जैसे जो युवक जैसे ऐसे लोगों को MLAs MPs वगैरह बना के इनको आगे करना चाहिए कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमारे कुर्ला तालुका माजी आमदार मिलिंद कामरे साहब के नेतृत्व में आज जो मुख्य मोर्चे का जो आंदोलन चल रहा है, एक मुख्य मोर्चे का आंदोलन आज ये गवर्नमेंट चाहते कोई आंदोलन करे ही नहीं। क्यों? अगर कोई आंदोलन करना चाहता है तो आज निश्चित नोंदना गलत बात है। बोले आज जो देश में और राज्यों में जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ कोर्ट में कल याचिका डालते हैं तो आज उसका ताबड़तोड़ उसको ऑर्डर दे देते, स्टे लाते। ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। अना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये कैसे रुकी? ये जो महाविकास आघाड़ी मेहनत कर रही है, जो गरीबों का, छोटे छोटे समाज का वो ध्यान रखती है, और ये ताकत जो है आज पवार साहब, सोनिया गांधी, उद्धव साहब, ये इनके हाथ में राज आएगा तो मुझे लगता है ये सब बंद हो जाएगा। और महिला का सुरक्षा का जो अधिकार है उनको जो भी सम्मान देने का काम ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना यही कर सकती है। उद्धव बाला साहब गठ ये कर सकता है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। आपकी भी यहाँ पर उपस्थिति है, क्या कहेंगे जैसे कि आज ये आंदोलन ले रहे हैं? आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है इसके बारे में, तो आर्टिकल 51 ए कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 ए है, इसका पालन करते हुए पीसफुली प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गढ़ के जिला अध्यक्ष माजी आमदार मिलिंद कामरे साहब के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट। आज आप देखोगे यहाँ पे हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 में तुमको प्रोटेस्ट करने का, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है कि आप जहाँ पे भी इनजस्टिस होता है वहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरी जजमेंट लीलावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें तुमको सू मोटो रिट पिटीशन में बताया गया है आर्टिकल 19 में आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है। और आज उस राइट टू प्रोटेस्ट से हमको वंचित रखने का काम इस सरकार के माध्यम से किया गया है, तो हम इसका निषेध करते हैं। और जितने भी बच्चियों के साथ में यौन शोषण के जो मामले बन रहे, सरकार इसके खिलाफ बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही, ये हमारा सवाल है। मैम, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? फांसी के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम जब तक एक स्ट्रॉन्ग कानून नहीं लाएंगे
तो ये लोग बढ़ते ही जाएगा। रोज़ बोले अरे कुछ होता नहीं, फास्ट ट्रैक में जाएगा, 3 महीना आ जाएगा, पोस्को लगेगा, 7 साल अंदर रहेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर वही काम करेंगे। इससे अच्छा जैसा सऊदी अरबिया वगैरह में जो मुस्लिम देशों में कानून है कि जगह पे फांसी दे दो और ख़त्म कर दो, तो लोग डरेंगे। इसीलिए हमारी तो यही मांग है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको ऐसे दरिंदों को फांसी देना चाहिए। बहुत बहुत